हेलो एवरीवन, तो जल्दी से आ जाए सभी लोग, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। So no one is here right now. Okay. Hello beta, how are you? Hello Amar, please open your mic. Amar, please open your mic. Yes, sir. Yes, sir. So there is other students. Please call once. सर ग्रुप पे मैसेज किए थे सर, सब आते होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। Okay, टाइम लगेगा। चलो, we are waiting for that. After that we will start. तो आज रिफ्लेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस सर। तो हमारे 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा सा मैं कुछ काम कर लूँ। यस सर, ठीक है। तो मैं क्या था ना बेटा, ग्रुप में तो मैंने भी मैसेज किया था। Almost friends are here. Who is? यस सर। सर अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, एक और बच्चा आया है। जैद आ गया सर। जेद आ गया। हेलो जेद, गुड मॉर्निंग। चलो, 1-2 बच्चे और आ जाते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट। ठीक है, जो लोग नहीं आते हैं उनकी गलती है भाई। वी आर लिमिटेड टाइम। ओके अमर। अरे बच्चे को यस सर। काफी टाइम हो गया आप लोग को देखे। कैन आई सी योर फेस? मेरा सर। यस। Amar and Jed, please open your mic and speaker. Mic and yes. कैसे हो? देखो, तुम ठीक है गोल हो गए छुट्टियों में तुम लोग तो, हैं? चलो, तो और कैसे हैं बाकी सब लोग? फ्रेंड से बात होती है? यस सर, बात होती है। बात होती है, बढ़िया। अरे जैद, प्लीज ओपन योर माइक। चलो, तो 2 लोग आ गए हैं, हम स्टार्ट करते हैं। बाकी सब लोग आते रहेंगे तो चलते जाएंगे। एक बार मैं ग्रुप में और सबको बता दूं कि क्लास स्टार्ट हो गई है। बताने के बावजूद आप लोग गायब रहते हो। Okay, so let's start. I think we have 4 students are there. यस सर। So let's start. Okay. Sure. स्क्रीन दिख रही है? हाँ, चल दिया, आगे चलो। एक बार बता दो बच्चों, यस सर। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है यस सर, दिख रही है। ना? So now today we are discuss class 10. Class 10
फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। यस सर, दिख रही है। चलो अच्छी बात है फिर। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर लाइट का डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें डिस्कस करना है स्पेशली। देखो, लाइट चैप्टर 2 पार्ट में डिविजन है। कौन कौन सा? एक है आपका रिफ्लेक्शन एंड वन इज रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन में हमें क्या पढ़ना है? हमें मिरर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मिरर के बारे में। रिफ्रैक्शन में हमें पढ़ना है लेंस के बारे में। ठीक। तो इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो मैंने थोड़ा सा कराया हुआ है एक दो वीडियो में। ठीक है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। बट कुछ न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आ रही थी, मैं सोचा आज मैं उसे स्टार्ट कर दूँ। ओके। सॉरी। तो न्यूमेरिकल्स में हमें देखो क्या है, आज हम स्पेशली न्यूमेरिकल्स जो पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन से पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स आपकी बुक से रिलेटेड है, जो भी आपका बुक है उससे रिलेटेड आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके। तो इसका यस सर। जो न्यूमेरिकल्स है हमारा रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल है। तो देखो इसमें मेन जो फॉर्मूले हमें पढ़ने, कौन कौन से पढ़ने? हमें एक फॉर्मूला हमारा ये है, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमें पढ़ना है। ये आपको पता है फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जैसे एक पॉजिटिविटी को ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। जहाँ पे जो f है आपका वो कहलाता है फोकल लेंथ। जहाँ पे v है, v इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट। यस सर। u is known as डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। distance of object। ठीक है। जहाँ पे डाउट होगा देन यू से। तो यहाँ पे तीन चीजें हमें पता है। क्या पता है बच्चों? f पता है, v पता है और u पता है। अब देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं, इसका जो f होता है वो माइनस लेते हैं, v जो होता है वो उससे माइनस लेते हैं, u होता है वो माइनस लेते हैं। तब जरा सा मेरी बात समझना। आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ में कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना? देखिए, अब फोर कोऑर्डिनेट जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज आप जानते हो बच्चों, वो क्या होता है? अगर इस साइड जानते तो 1 होता है, 2 होता है, 3 एंड 4। एंड व्हेन यू गो दिस साइड तो इसके लिए माइनस। माइनस में होता है सर, नेगेटिव होता है। यस यस, ठीक है। -3 -4। एंड व्हेन यू गो अप साइड दिस विल बी 1 2 3 एंड 4। और जब आप नीचे आते हो तो ये क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। -3 तो यहाँ मेरी बात समझना, मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हु इज कम राइट नाउ। सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। अब यहाँ से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अगर सपोज करो मेरा जो मिरर है वो यहाँ पे रखा हुआ है, मेरा मिरर रखा हुआ है, ठीक। तो मिरर के इस साइड जो भी होगा, मिरर के इस साइड जो भी होगा, चाहे आपका फोकल लेंथ हो, चाहे आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, चाहे डिस्टेंस ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, सभी क्या होंगे? माइनस में होंगे। सभी क्या होंगे? माइनस में। तो बेसिकली हमें एक चीज पता है कि सर यहाँ पे जो होता है, इस साइड में जो होता है, जैसे दिखना, ठीक है, इस साइड में जो होता है, देखो जैसे अगर मेरा इमेज है, ये मिरर है, ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये हमने क्या कर दिया, तो सर ये हमारा कौन सा हो गया? ये कॉनकेव लेंस हो गया, सॉरी कॉनकेव मिरर। ठीक। अब कॉनकेव मिरर है तो इसके, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका हो गया सेंटर हो गया। चलो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, मेरी बात समझना। जहाँ पे नहीं आया वहां बताना सर यहाँ समझ नहीं आया। ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब ऑब्जेक्ट से चलो, अब ऑब्जेक्ट से एक्सिस आया, ठीक है, यहाँ से फ्लक्चुएट हुआ, फोकस से आया, फिर फोकस से आया, फ्लक्चुएट हुआ, फिर यहाँ से निकला, इमेज कहाँ बना? सर जहाँ पे लाइन ने ड्रॉप की वहाँ पे इमेज बन गया। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बताओ मुझे अब। बच्चों माइक ऑन कर लो और ये मुझे बताओ, ये प्लस होगा कि माइनस होगा? ऑब्जेक्ट का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा?
वॉइस क्लियर हो रही तो प्लीज बता दो आप लोग। वॉइस क्लियर हो रही तो प्लीज आप लोग बता दो, प्लस होगा कि माइनस होगा। हमार एनीवन वन, ठीक है तो मैं ही बता देता हूँ। देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इधर है ना, तो ऑब्जेक्ट का सिंबल क्या होगा, माइनस होगा। अब इमेज भी क्या बन रहा है, इधर ही बन रहा है, इमेज से माइनस सिंबल क्या होगा, माइनस होगा। फोकस भी हमारा कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी सारी चीजें थी जो हमने पढ़नी थी। एक दूसरी चीज होता है इसका मैग्निफिकेशन का, क्या होता है, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अभी एच डैश क्या होता है, ये एच डैश होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट होती है। और ये एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस बिल्कुल। अभी आवाज आ रही है, अभी कहाँ चले गए थे, मैं पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन को। ठीक है, अभी जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझिएगा। अब ये जो H1 अपॉन एच है, ये इक्वल है m के, और m के इक्वल क्या है आपका, माइनस वी अपॉन वी, सॉरी वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। तो किसके लिए, मिरर के लिए, याद रखिएगा। लेंस के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हम रिमूव कर देंगे। ये न्यूमेरिकल का एक बैकग्राउंड में बना रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी हमें सॉल्व करना है, तो विदाउट दिस फॉर्मूला वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, और हमें ये जानना होगा कि फिगर कहाँ बनेगा, फिगर की प्रॉपर्टी कैसे, ये सब चीजें हमें जाननी होंगी। तो यहाँ पे देखिए m के दोनों इक्वल है, तो अगर हम m को रिमूव करते तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, h1 अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई, न्यूमेरिकल्स पे बढ़ा जाए आपके एक्सरसाइज पे। चलो बच्चों, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the angle of reflection is equal to the angle of incident। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसको स्नेल का नियम भी, स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। अगर देखो सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है, एक सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करते हैं, एक हमारा ये क्या है, ये प्लेन मिरर है, सपोज करिए प्लेन मिरर है, ठीक है। एक रे हमारी आई यहाँ पे इंसिडेंट की, इंसिडेंट करने के बाद ये क्या हो, रिफ्लेक्ट हुई। तो इसका जो नॉर्मल होता है, इसका जो नॉर्मल होता है, तो रे ऑफ इंसिडेंट आई और रे ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई इक्वल टू आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये केवल प्लेन सरफेस के लिए नहीं होता है, ये रफ सरफेस के लिए भी सेम होता है। तो ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ये सेम होता है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा कि ये ऑलवेज क्या होगा, सेम कंडीशन में होगा। तो बताओ इसमें किसी को कोई डाउट। नो सर। चलिए प्लीज अगर आप लोग अपना माइक ऑन रखो, जो भी अगर डाउट हो तो वो आपको पूछ सकते हो, एटलीस्ट मैं सुनता करूँ आपको प्रॉब्लम क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। ठीक है, जब इंसिडेंट रे क्या हो गया, ये वाली रे, ये जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे हो गई, ये वाली जो रे आ रही है बच्चों, दैट कॉल्ड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री। ये डिग्री है, मैंने लिखा नहीं, 30 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री। The total angle between the incident ray is 60। देखो अभी टोटल रे कितना है, ये जो टोटल रे है ना, ये है आपका 60 डिग्री। तो कह रहा है then reflected ray will be, तो रिफ्लेक्टर रे कितना होगा। तो अभी मैंने बताया कि सर I इक्वल टू आर होता है, I इक्वल टू आर होता है, और ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली सी बात, दिस इज आल्सो 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 30 डिग्री। ओके, so anyone have doubt this question number 2। नो No, सर। sir. Okay, thank you. Now, let's discuss the question number third. The image of an object drawn by a plane mirror is, अब मेरी बात समझिए। यहाँ पे कह रहा था इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट drawn by a plane mirror। एक प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनेगा, मेरी बात देखो। अगर सपोज करो ये मेरा प्लेन मिरर, ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, कैंडल रखी है। तो
ये कैंडल देखो, अब ये कैंडल का इमेज कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। और ये भी कुछ जैसे एक यहाँ पे चला है, एक यहाँ पे। अब देखो एक्चुअली ये इमेज हमें बन रही है क्या यहाँ पे? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे नहीं बनती, ये कहाँ बनती है? इसके बैक साइड में बनती है। मतलब इसका इमेज कहाँ पे होगा? इसका जो इमेज होगा वो इस साइड में इधर आएगा, ये जैसे आएगी। एक रे रॉन्ग हो गई, जरा सुनती, ठीक है। ये कहाँ पे बन रहा है? ये जो इमेज बन रही है वो बैक साइड में बन रही है, यहाँ पे। यानी ये जो कैंडल है ये दिखेगी बिल्कुल हमें यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे ये कैंडल हमें दिखाई देगी। तो अब ये देखो कह रहा है कि अब ये एक्चुअल इमेज कर रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, एक्चुअल इमेज नहीं कर रहा, लेकिन ये रियल इमेज होता है। क्या होता है? ये रियल इमेज होता है। और जैसे आप प्लेन मिरर में देखते हो, जैसे सपोज करो आप खड़े हो मिरर के सामने, ठीक है, आप वॉच किस हैंड में लगाते हो? आप वॉच लगाते हो अपने लेफ्ट हैंड में, लेकिन आपको फील होता है कि आपने वॉच किस में लगाया है? राइट हैंड में लगाया है, ठीक है। बट आप रियल होते हो कि नहीं होते हो? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिर रियल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। अब देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिराइव कर दिया है इसमें, कैसा होता है। देखो एक तो रियल तो होता है इमेज, पहली बात तो रियल होता है, यस सर रियल होता है, क्योंकि रियल बनता है। एक्सिस अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर दो, हाँ यस बेटा, यस सर, कह रहा है कि सर कृष्णा कह रहा है कि मेरा नेटवर्क नहीं ठीक है, सर से कह दो रिकॉर्ड कर ले। अच्छा नेटवर्क सही नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक मिनट बेटा रुको, स्टार्ट करने दो। ओके रिकॉर्डिंग में जाओ, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छी बात, ठीक है। मैं इसको बाद में आपको अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। एज यू नो दैट सबको पता है, ठीक है, ये नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल का, तो इस पे बाद में अवेलेबल हो जाएगा, ये आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ओके। ये जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन नंबर 5 देखना पड़ेगा, इसका इमेज मेरे पास है। एक मिनट जरा बच्चों, क्वेश्चन 5 के लिए थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन देखना है, यहाँ पे है क्या चीज। बस हो गया, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो कुछ टाइम, जैसे यहाँ पे टाइम गिवन है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका टाइम गिवन है, कुछ क्लॉक, कुछ आपकी जो मिनट्स हैंड है ये है, और कुछ सेकंड हैंड ये है। ये जो फिगर है ये फिगर नहीं बल्कि क्या है? ये इमेज है। क्या है? ये आपका इमेज है। और किसका इमेज है? एक फिगर का इमेज है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनाए हुए है, मतलब यस। इसमें जो बज रहा है ना, वो इस समय क्या दिखा रहा है? इस समय आपको एक हैंड जो दिखा रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे है कुछ, और एक दूसरा हैंड जो है वो कहाँ पे? आपका यहाँ पे है कुछ, ठीक। तो एक हैंड तो आपका यहाँ पे है और एक हैंड आपका यहाँ पे है, तो ये वाला नहीं है, ठीक है, इसको कैलकुलेट मत करिए। अब इसका जब आप फिगर देखोगे ना, तो ये कुछ इस अकॉर्डिंग बनेगा, यानी इसको जब मिरर में देखोगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो इस अकॉर्डिंग बनेगा, ये जो बन रहा है इमेज, ठीक है, इस अकॉर्डिंग बनेगा। तो इससे पूछ रहा है एक्चुअल टाइम कितना हो रहा है, तो टाइम जो इसमें एक्चुअल होगा वो कितना होगा? ये 9:25 होगा। कितना होगा? 9:25। एग्जाम्पल के लिए आप एक क्लॉक लीजिएगा, उसमें या फिर जो आपके हाथ में जो घड़ी होती है एंड वॉच, उसको लीजिएगा, उसमें आप टाइम फिक्स कीजिएगा 9:25, और जब आप उसे एकदम उसको मिरर में देखोगे ना, बिल्कुल वो अपोजिट दिखेगा। 9 के ये जो 9 वाला है ना, ये बिल्कुल कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। और ये जो स्पीकर ये हैंड है वो आपका सीधे नीचे चला जाएगा। तो ये इसमें चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो चलो यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का। In a convex spherical mirror, reflection of light takes place at, मेरी बात देखिए, कौन सा लेंस कौन सा मिरर है? सर कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, क्या करता है वो? अगर कोई रेज आ रही है, जैसे मान लो ये कोई रेज आई,
ठीक है, ये सरफेस से लड़ने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये रेज कोई है, ठीक है, ये रेज आई सरफेस से, क्या हुई, इंसिडेंट हुई, इसके बाद क्या हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। बट हम मानते हैं कि ये कोई ना कोई, ये जो रेज होगी ये कहाँ मिलेगी, ये बाद में आके किस पे मिलेगी, फोकस पे एट लास्ट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलती है, चाहे यहाँ से भी है तो भी फोकस पे मिलेगी। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होता है ना, वो आपका क्या होता है, एक रियल इमेज नहीं होता, वो क्या होता है, एक रियल इमेज। मैंने क्या बोला था, रियल इमेज कब होगा, जब वो एक्चुअली कहीं मीट करेंगे, बट ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, इमेजरी मीट कर रहा है। तो इसके लिए जो इमेज बनता है, वो देखो, वो कहाँ पे आके बनना है, वो यहाँ पे आके बनना है कि नहीं बनना है, फोकस पे आके बनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है फ्लैट सरफेस, अब बैंड इन सरफेस। बैंड इन सरफेस का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे, तो यहाँ पे बैंड इन सरफेस, तो यहाँ तो बन नहीं रहा है। फ्लैट सरफेस पे कहीं बन नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अ यूनिक सरफेस, अनइवन, सॉरी, एंड अनइवन सरफेस, तो ये भी नहीं है, अनइवन सरफेस कोई नहीं हो रहा है। तो बचा क्या सर, बलबोइंग आउट सरफेस। तो बलबोइंग आउट सरफेस कहाँ पे मिलेगा आपको, ये वाला सरफेस को बलबोइंग आउट सरफेस बोलेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन 7 देखो क्या है यहाँ पे, कह रहा है अ डाइवर्जिंग मिरर इज, डाइवर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं, देखो, एक होता है कन्वर्जिंग मिरर, एक होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब डाइवर्ट करना, तो ये जो आपको कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, दैट नोन आल्सो अ डाइवर्जिंग मिरर। ये आपका क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो कह रहा है अ डाइवर्जिंग मिरर इज क्या है, ये क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो बात समझ में आई, इसमें किसी यस को सर। डाउट? नो सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या, इफ आर इज द रेडियस, एक्चुअली आर यहाँ पे कैपिटल है, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक स्मॉल कर दिया। If R is the radius of a curvature of a spherical mirror and F is the focal length, then what is the relation between R and F? तो बहुत अच्छा रिलेशन होता है R और F में, देखो कैसे। अगर हम यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या होता है, ये इसको बोलते हैं मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस। ठीक है, ये आपका P होता है, दैट्स कॉल्ड पोल। अगर मैं मान लेता हूँ इसका सेंटर यहाँ पे, सेंटर कहाँ है, यहाँ पे, तो सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज रेडियस, एंड दिस इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, दिस इज नोन एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन these and this is known as radius of curvature। अब देखो, जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में होता है, बिल्कुल बीच में, ये होता है आपको, बिल्कुल बीच में। इट मीन्स these two distance are equal, these two distance are equal, it means what बेटा, ये टोटल r था, ये c और f के बीच डिस्टेंस इक्वल है, पोल और f फोकल लेंथ के बीच डिस्टेंस इक्वल है। इतने सिंपल से यहाँ सोल्यूशन आ जाएगा, जो f होगा वो क्या होगा, r/2 होगा, जो f होगा वो r/2 होगा, यानी जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस का हाफ होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है इन द प्लेस ऑफ, ठीक है, फोकल लेंथ। अब यहाँ पे देखो कहीं f इक्वल टू r/2 है, तो f इक्वल टू R is equals to 2F। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिलेशन आएगा, ये जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, r का 2 टाइम होगा, सॉरी, r जो है वो फोकस का 2 टाइम होगा, थोड़ा सा रॉन्ग होगा, यस सर। क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r इक्वल टू 2f, तो r इक्वल टू 2f यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई, दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, प्लीज एवरीवन ओपन योर माइक। ओके, थैंक यू सर। एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग बता दीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। यस। अब यहाँ पे देखो कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल पूछ रहा है, मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, ये 30 सेंटीमीटर गिवन है।
तो पूछ रहा है कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ एफ इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या होता है, आर बाई 2 होता है। तो कितना होता है, आर बाई 2 होता है। तो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आर इज 30/2, so you will get answer 15 centimeter, and just tell me what is the sign of that. अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव है, तो इसका साइन बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका साइन क्या होगा। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका साइन क्या होगा, प्लीज टेल मी। हमारा आंसर बताओ बेटा। डेफिनेटली की बात है, माइनस हो गया, अभी तो समझाया मैंने आपको। चलिए आगे देखिए, इन फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 12.5 लेस सेंटीमीटर, ये लेस नहीं रहेगा, सेंटीमीटर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, कितना होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, एफ की वैल्यू कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। ओके, एफ की वैल्यू इज 12.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, अब इसका रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस अभी तो बताया कितना होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 25। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 25। अरे बहुत बढ़िया बेटा। 12.5 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना आता है, 25 सेंटीमीटर। बहुत सही। तो ऐसे जवाब देते रहे, मजा भी है पढ़ाने में, वरना मुझे लगे मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। नाउ जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी तक बताओ क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस, अभी तक बताओ क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, an object concave mirror which produce an upright image, the okay, आगे कुछ है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऑफ मिरर इज, तो क्या पूछ रहा है, आपको को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, तो पूछ रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, तो क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज 100 mm इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है 100 मिलीमीटर, यू की वैल्यू कितनी है 100 मिलीमीटर गिवन है। आगे कह रहा है प्रोड्यूसर अपराइट इमेज, अब देखो यहाँ पे जो इमेज बना रहा है वो क्या है, अपराइट इमेज बना रहा है। ओके, तो आगे पूछ रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इमेज इज, तो अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा उसका हमें चाहिए, तो यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू कितनी होगी। तो इस केस में सीधे सीधे देखना बच्चों क्या होता है, ये जो आपको आंसर होता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इस केस में हमेशा अगर अपराइट इमेज बन रहा है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो इमेज आपकी ड्रॉ होती है, इमेज आपकी ड्रॉ होती है वो 2 टाइम, तो मैक्स 2 टाइम होती है, ठीक है, 2 टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस केस में क्या होता है, 2 टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स अब 2 टाइम हो गया तो अब समझो कि 100 mm है, तो 2 टाइम इसकी बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 200 mm हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 200 mm हो जाएगा। अगर ये 200 mm होता है तो आंसर क्या होगा, मोर देन 200, एग्जैक्टली 200, कि बिटवीन 100 एंड 200, तो बिटवीन वाला तो होगा ही नहीं, ये भी तो होगा नहीं। अब दो क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली 200, तो देखो एग्जैक्टली 200 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है ना इस पे हो, सेंटर पे हो, तब इसका जो इमेज बनता है वो भी सेंटर में बनता है, लेकिन इसके साथ कंडीशन लग जाती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 200 मीटर, ठीक। ये क्या बनेगा, इससे थोड़ा सा आगे जाके बनेगा और इससे बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आई थिंक 12 या 13 क्वेश्चन के बाद काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आप लोग का वो चीजें ज्यादा समझ जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे। अब वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड विद अ concave mirror of focal length 12 centimeter. Which of the following objects should be chosen for the purpose? तो अब देखो, अब यहाँ पूछ रहा है कि a virtual erect and magnifying image,
तो वर्चुअल हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है और मैग्निफिकेंस बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्निफिकेंस है, तो ये जो हम यहाँ पे मिरर यूज करेंगे वो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। इतना तो समझ में आ गया, आगे भी दिया भी है, आगे आपका दिया भी है। ओके, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ। अब यहाँ पे आपको लेंथ दे दिया, कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शुड बी चूजन फॉर दिस पर्पस। ये क्वेश्चन देखना पूरा है कि थोड़ा सा कहीं छुटा है यार। इस क्वेश्चन को जरा आप देखिएगा, ये क्वेश्चन पूरा कहीं छुटा हुआ है, मैं इसको टिक कर रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। टिक, एक मिनट रुकिए। आई देखिए, दो क्वेश्चन मैं आप लोग की छोड़ रहा हूँ, अब इसको ट्राई कीजिएगा। उसमें मुझे कुछ लग रहा है जैसे कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मैं देख लेता हूँ बाद में। क्वेश्चन 12 और 13 याद रखिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये आपके न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये आपके आप जो लॉन्ग टेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे है। अब यहाँ पे हमें सोल्यूशन करना है, तो देखिएगा ध्यान से। कह रहा है इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी of size 1 meter is 2, ठीक है। if a magnification of a body of size 1 meter is 2, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का देखो हाइट दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 मीटर, ठीक है, इज 2। तो इसका जो मैग्निफिकेंस दिया हुआ है ना, वो कितना है, 2 टाइम है। देखो मैग्निफिकेंस का मतलब अगर क्या होता है इसका मतलब समझिएगा, मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। अगर मैग्निफिकेंस की वैल्यू जितनी होती है ना, इमेज उतनी टाइम जो होता है वो ऑब्जेक्ट से उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ देखो मैग्निफिकेंस कितना है, 2 है, तो इसका जो इमेज होगा ना वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम बड़ा होगा। मतलब ओहो, चलो देखो क्लास का टाइम खत्म हो रहा है अभी, सो कर लेते हैं हम। हाँ यस, अगर देखो अभी क्लास नहीं हो पाई पूरी, तो मैं फिर से 12 AM पे फिर आऊंगा, ठीक है। 12 PM पे फिर से क्लास लाइव होगी, क्योंकि आज मुझे ये पूरा खत्म करना है। तो आप लोगों को कोई काम तो नहीं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा एक बार, ठीक। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कितना 1 मीटर है, मैग्नीफिकेंस कितना है, 2 है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हम नॉर्मली बोल सकते हैं, इससे क्या होगा बच्चों, नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि ये जो साइज होगा ना इसका, ये क्या होगा, एम जो होगा एम इक्वल टू 2 है। तो हमें रिलेशन पता है कि एच डैश अपॉन एच इक्वल टू एम होता है, ठीक। तो एच डैश की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो एच डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। एच की वैल्यू पता है 1 और ये होता है 2, तो एच 1 कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, ठीक। तो यहाँ से किसी को कोई दिक्कत, अमार प्लीज बताओ, ये क्वेश्चन समझ सर। में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा। यस सर। ओके, तो देखिए 12 PM पे मैं फिर से लाइव आऊंगा, तो आप लोग आ जाएंगे एक बार फिर, क्योंकि आज अप्रॉक्स ये न्यूमेरिकल पोर्शन को खत्म करने के लिए सोच रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द, ओके सॉरी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, ओके, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20। अब मेरी बात देखो बच्चों, यहाँ पे ये आपका लेंस हो गया, अभी आपका एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हो गया, ठीक, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया होगा, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये सपोज कर लो आपका ये एफ है, ये आपका सी है, और डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस थोड़ा सा अधिक रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से इमेज आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। अब कह रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 20, तो इसका जो इमेज का डिस्टेंस आ रहा है, सपोज करो इमेज आपका डिस्टेंस ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे आपका इमेज बन गया, ये कितना है, तो ये है आपका 20 सेंटीमीटर, कहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ
कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, अब इसकी जो फोकल लेंथ गिवन है वो भी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। अब देखो एफ की वैल्यू कितनी है, तो सर एफ की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और v की वैल्यू गिवन है -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि दोनों इसी साइड है। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस 1/v। वैल्यू पुट कर दो, तो क्या या फिर इसमें 1/u की वैल्यू चाहिए ना, 1/u = क्या हो जाएगा, 1/f - 1/v। वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/f की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/-20, ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/20। अब ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, 1/u = 0/1 हो गया, सॉरी ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम 0/1 है तो इसको 1/u था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू 1, यानी 1 सेंटीमीटर पे हम इसको प्रेस करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे इसको प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ 20 और ये, तो इसमें किसी को डाउट, ये जैसे वेट थोड़ा सा याद रॉन्ग हो गया, रुको 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 एक मिनट रुको, ये -20 है यार, ये -1/20 है, +1/20 है, तो ये तो सिंपली आ गया 0 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया 0 आ गया, तो u की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, u की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, u = क्या आएगा, 0 आएगा। इट मींस व्हाट क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ पे है, वो आपका यहाँ पे रखा गया, पोल पे, कहाँ रखा गया, पोल पे रखा गया आपको, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन तक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है, टाइम अभी फिनिश हो जा रहा है, तो क्लास को हम रीशेड्यूल करेंगे एट 12 PM पे अगेन, ठीक है, 12 PM पे रीशेड्यूल करेंगे, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज यू हैव टू कम फॉर दिस सेशन। तो चलो बच्चों, फिर आज के लिए जितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, ओके। और जो भी डाउट होगा यू कैन जस्ट मैसेज मी। सेम लिंक पे यस, फिर से पूछना बेटा, क्या पूछे क्वेश्चन, सर, सेम लिंक पे कि दूसरी लिंक? मैं आपको फिर से रीशेड्यूल क्लास सेंड कर, सर अभी 12 बजे जो क्लास चलेगी वो सेम? मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक, ओके मैं लिंक ही सेंड कर दूंगा, ठीक है, ओके सर। ओके बाय बेटा, बाय, मिलते हैं फिर शाम 12 PM पे, Okay, sir. ओके बाय, एंड थैंक्स फॉर कमिंग एवरीवन।